हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आज है डे 14। कल हमने पढ़ा था दुनिया को 10 अक्टूबर 2011 का इंतज़ार था। एक साल बाद होटल ललित, दिल्ली कॉन्फ्रेंस हॉल। पिछले साल में सुदीप और चित्रा ने एक भी बार एक दूसरे को किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। तारीख अगर तय हो तो वो एक बार नहीं आती, वो आने से कई दिनों पहले से आना शुरू हो जाती है। सुदीप और अभिजात होटल ललित के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे। सुदीप इस हॉल के एक कोने से दूसरे कोने में बेचैनी से टहल रहा था। सुदीप टहलते हुए बार बार कैमरे के बाहर देख रहा था। सुदीप और अभिजात दोनों ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। सुदीप पिछले 20 मिनट में 3 कप कॉफ़ी पी चुका था। मुझको सोचने के लिए 1 घंटे का टाइम और चाहिए, सुदीप ने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पीते हुए कहा। 1 घंटे में क्या हो जाएगा? अभिजात ने कुर्सी पर बैठे अपने लैपटॉप को बंद किया। यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अभिजात अपनी सीट से उठा और सुदीप के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार हम तो यही चाहते हैं ना कि बुक माई ट्रिप इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी बने, और उसको बड़ा बनाने के लिए पैसे चाहिए। पैसा बिना अपना शेयर बेचे आएगा नहीं। सुदीप अभी भी सोच रहा है। अभिजात ने टेबल के दूसरे कोने पर रखे कागज़ को उठाकर सुदीप के सामने रख दिया। सुदीप ने अपनी जेब से मॉन्ट ब्लांक पेन निकालकर कागज़ पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद अभिजात ने हाथ में लिया और बोला, डेट भी डाल दो। सुदीप ने डेट कंफर्म करने के लिए अपने जेब में मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला। इतने में अभिजीत ने कहा, 9/10/11, 9 अक्टूबर 2011। डेट लिखते हुए सुदीप को याद आया कि चित्रा से मिले हुए उसे 1 साल हो गया। इधर अभिजात ने किसी को कॉल किया और बोला, डील डन। 2 मिनट के भीतर ही 2-3 सूट पहने हुए लोग कमरे में घुसे और दोनों को बधाई देने लगे। इसके बाद उनमें से एक आदमी ने प्रेजेंटेशन चला दी, जिसमें बुक माई ट्रिप के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ सजेशन थे। अभिजात ने सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुना और सवाल जवाब भी कर रहा था। उधर सुदीप बिल्कुल चुपचाप बैठा था। हालांकि ऐसा होता नहीं था। सुदीप चुप था, उदास था। 2 घंटे में प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई। अभिजात ने बताया कि शाम को इन्वेस्टर्स के साथ डिनर पार्टी रखी है। सुदीप का डिनर के लिए जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्रेजेंटेशन के बाद एक फ़ोटोग्राफ़र कमरे में आया। उसने सुदीप की इन्वेस्टर्स के साथ हाथ मिलाते हुए फ़ोटो खींची। यही तस्वीर अगले दिन के इकोनॉमिक टाइम्स की तस्वीर बनी, जिसकी हेडलाइन थी, सुदीप यादव ने अपने 15% शेयर 200 करोड़ में बेचे। तस्वीर में सुदीप जैसे खुश था, उसको देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि तस्वीर के पीछे का सुदीप अंदर से कितना उदास था। उसको यह विश्वास था कि वह एक दिन अपनी कंपनी के शेयर दोबारा खरीद लेगा। फ़िलहाल कंपनी चलाने के लिए यही सबसे ज़रूरी था। सुदीप के ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल में भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जिसका कुल इतना मतलब था कि बुक माई ट्रिप के साथ इन्वेस्टर्स आने से कंपनी अपना मिशन जल्द ही पूरा करेगी। बुक माई ट्रिप अगले कुछ सालों में इंडिया की नंबर 1 ट्रैवल कंपनी बन जाएगी। सुदीप शाम को डिनर पर मिलने का बोलकर ललित होटल से निकल गया। फ्री होते होते शाम के करीब 4 बजे चुके थे। उसने कार में बैठते ही चित्रा को फ़ोन किया। चित्रा को फ़ोन का इंतज़ार था। सामान पैक कर लो, चलते हैं। चित्रा ने कहा, ऐसे कोई फ़ोन करता है? ना हाय ना हेलो, साल भर में कोई हाल भी नहीं लिया। चित्रा ने टोंट मारते हुए कहा, ये सब बातें मिलकर करना। 8 बजे कनॉट प्लेस पर मिलो। मैं दिल्ली में नहीं हूँ,
तुम्हें आने से पहले बता तो देना था। वो जो किताब में लिखा था 10 अक्टूबर को मिलो, वो ऐसे ही लिखा था। खैर, तुम हो कहाँ, मैं आ जाता हूँ, सुदीप ने पूछा। आज कोई 10 तारीख थोड़ी है, बात 10 तारीख को मिलने की हुई थी। मैं कल आ रही हूँ, कल मिलते हैं। मैं कैची धाम आई हूँ, उत्तराखंड में। एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं वहीं आता हूँ, कल मिलते हैं। दोनों में से किसी ने फालतू के सवाल नहीं पूछे, जो अक्सर लड़के और लड़कियां दोनों ही पूछ लेते हैं, जैसे कि क्यों मिलना है, हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए, मिलकर क्या होगा, इत्यादि। कोई लड़की या लड़का अगर पूछे कि क्यों मिलना है और सामने वाला अगर उसका बिल्कुल ठीक ठाक जवाब दे दे तो उससे कभी नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई बोले कि मिलकर देखते हैं, उससे ज़रूर मिलना चाहिए। मिलकर देखने में एक उम्मीद है, कुछ ढूंढने की, थोड़ा रास्ता भटकने की, थोड़ा सुस्ताने की। उम्मीद इस बात की भी थी कि नाउम्मीदी मिले, लेकिन इतना सोच समझकर चले भी तो क्या खाक चले। चित्रा और सुदीप दोनों ही कॉलेज के लड़का लड़की तो थे नहीं जिनको ज़िंदगी में पहली बार प्यार हुआ हो। चित्रा और सुदीप कोई प्यार होने की वजह से मिले भी नहीं थे। एक वक्त के बाद प्यार में गुदगुदी होना बंद हो जाती है, लेकिन गुदगुदी में थोड़ा बहुत प्यार हमेशा बचा रहता है। चित्रा और सुदीप दोनों ही अपना रास्ता भले न जानते हों, अपना गलत सही जानते थे। सुदीप डिनर में बस शक्ल दिखाने के लिए आया और निकल गया। उसे रात भर में कैची धाम पहुंचना था। दिल्ली से कैची धाम की दूरी करीब 8 घंटे थी। 10 अक्टूबर 2011, कैची धाम, उत्तराखंड, सुबह 6 बजे। सुदीप नीम करौली बाबा के आश्रम के मेन गेट के बाहर खड़ा था। आसपास की ये दुकानें अभी खुली भी नहीं थीं। चित्रा सामने से आ रही थी। सुदीप के मुंबई के मौसम की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसको वहाँ की हल्की हल्की ठंड बहुत अच्छी लग रही थी। चित्रा ने सुदीप को गले लगाया। 2010 के 10 अक्टूबर ने 2011 के 10 अक्टूबर को गले लगाया। चित्रा की छोटी उंगली ने सुदीप की छोटी उंगली से उसका हाल पूछा। सुदीप ने आश्रम देखा, वहाँ मुंह हाथ धोया। नीम करौली बाबा के बारे में जितनी ही कम जानकारी है, उतनी ही ज़्यादा उनके बारे में कहानियाँ हैं। कुछ लोग उनको हनुमान जी का भक्त मानते हैं, कुछ कहते हैं कि वह खुद हनुमान थे। ऐसी मान्यता थी कि हैप्पी मूवमेंट के समय नीम करौली बाबा विदेशियों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। स्टीव जॉब्स अपनी भारत यात्रा के दौरान उनके आश्रम आया था। हालांकि स्टीव जॉब्स का बाबा से मिलना नहीं हो पाया था। बाबा सन 1973 में ही अपना शरीर छोड़ चुके थे। सुदीप के आश्रम से लौटने तक पास में एक दुकान खुल चुकी थी। दुकान पर एक 18-19 साल की लड़की थी। सुदीप का चाय पीने का बहुत मन हुआ। उसने उस लड़की से चाय देने के लिए कहा और पूछा, बाबा ऐसा क्या करते थे कि अमेरिका से भी इतने लोग आते हैं? बाबा कोई चमत्कार भी करते थे क्या? लड़की बोली, बाबा अब भी आते रहते हैं। लड़की ने यह इतने सीरियस तरीके से कहा कि जैसे उसने खुद बाबा को देखा हो। कायदे से सुदीप को इस बात पर हंसना चाहिए था, लेकिन वह हंसा नहीं। लड़की ने चाय देते हुए कहा, फेसबुक को जिसने बनाया था कुछ मार्क करके नाम है, मार्क जुकरबर्ग। हाँ वही, वो भी 2 से 3 साल पहले यहाँ आया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।